हेलो स्टूडेंट्स, ठीक होंगे आप बच्चों। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। आपको मैं व्याकरण में ऑल चैप्टर करा चुकी हूँ और अब हम क्षितिज पद्यखंड पर आते हैं बच्चों। क्षितिज पद्यखंड में सेकंड चैप्टर कराऊंगी आपको, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सबसे पहले कवि का जीवन परिचय। तुलसीकृत है अर्थात तुलसीदास जी ने रचना की है रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस का ही एक अंश आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, उसमें सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में, जो उनके रचयिता हैं, कवि हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनिए और आप यदि आपके पास आपके पास बुक्स होंगी तो बुक्स में से तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, उनका जीवन परिचय, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी काव्यों की रचना की उन्होंने, उनकी भाषा क्या, ये सभी चीज़ें आप स्वयं पढ़ लीजिए। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ। बच्चों, तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जिन्होंने राम को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है और कुछ विद्वान इनका जन्म जिला एटा के सूकर क्षेत्र, जिसे सोरोंजी बोला जाता है, कुछ लोग वहां इनका जन्म स्थान मानते हैं। बचपन में ही तुलसीदास जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। जन्म के तुरंत बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तो इनके यहाँ जो इनकी, जैसे कहते हैं, अब आई बोलते हैं, पहले घर में धाय माँ होती थी या घर में जो सेवक सेविकाएं होती थी, इनकी धाय माँ थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। इनकी माता का नाम हुलसी था बच्चों। कुछ लोगों का कहना है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय उनके मुख से राम का नाम निकला था, राम शब्द का उन्होंने उच्चारण किया था। कुछ लोगों का मत है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो मुख में उनके में दांत भी थे। मीन्स लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, लोग अलग अलग बातों को मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता पिता बचपन में ही चल बसे, जिस कारण ये अनाथ हो गए। तो अनाथ बच्चे का जीवन तो वैसे भी संघर्ष में होता है, कष्ट में होता है। वही तुलसीदास जी के साथ तुलसीदास का जीवन भी बहुत कष्ट में बीता। कुछ बड़े हुए तो इनके गुरु थे नरहरिदास। गुरु नरहरिदास ने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। उन्होंने, गुरु नरहरिदास ने ही तुलसीदास जी को राम के नाम के लिए, राम भक्ति के लिए प्रेरित किया। गुरु के संपर्क में आकर तुलसीदास जी को नया मार्ग मिल गया। उसके बाद तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की युवती से हुआ, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली, उससे इनका विवाह हुआ। बच्चों, संसार में रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा एक काव्य है जो अमूल साहित्य रत्न है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। 1600 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हुआ था। अब चलते हैं बच्चों इनकी रचनाओं की ओर। तो तुलसीदास जी की रचनाएं सबसे मुख्य है रामचरितमानस। इसके अलावा गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, बहुत सारी ग्रंथों की रचना की। बहुत सारी जो धार्मिक पुस्तकें थी, उनकी रचना की। तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के लिए समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने
तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। अपनी काव्य में ब्रज भाषा और अवधी में रचनाएं की और ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर तुलसीदास जी का पूर्ण अधिकार था। तुलसीदास जी की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों में ही दिखाई देती हैं। यानी तुलसीदास जी की रचनाएं जो हैं वो मुक्त काव्य में भी हैं और प्रबंध काव्य में भी। दोनों तरीके मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य दोनों काव्य में भी इनकी रचनाएं दिखाई देती हैं। तुलसीदास जी ने अपनी काव्य के कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जैसे चौपाइयाँ, दोहा, सोठा, सवैया, हरगीतिका, कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। और बच्चों रामचरितमानस में तो सबसे अधिक चौपाइयाँ, दोहे और सोठे हैं। तुलसीदास जी की भाषा अवधी भाषा है और अवधी भाषा और ब्रज भाषा में ही तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना की है। इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। बच्चों ये तो हो गया तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और भी आप अपनी बुक में जो भी है आप अच्छे से उसे रीड कर लीजिए। मुख्य बातें मैंने बता दी हैं, आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ें सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। जन्म है, उनकी रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, ये सभी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों, जो काव्य है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस काव्य में उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ ने सीता स्वयंवर कराया था। सीता स्वयंवर जब हुआ था, राजा जनक ने सीता स्वयंवर किया था। सीता स्वयंवर क्यों किया था? पहले ऐसे ही विवाह हो जाते थे, स्वयंवर होते थे राजकुमारी के, उन्हें अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। सीता जी के घर में यानी राजा जनक के यहाँ शिव का एक बहुत पुरातन धनुष था। वो बहुत भारी था, कोई भी व्यक्ति उसे उठा नहीं सकता था, उसे हिला भी नहीं सकता था। लेकिन सीता ने कुछ कार्य करते समय या वहाँ उसे देखते हुए उन्होंने उठाकर वो धनुष उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। राजा जनक ने जब देखा कि ये धनुष का स्थान परिवर्तन किया गया है और उन्होंने जब पूछा घर में तो पता लगा कि सीता ने उस धनुष को दूसरे स्थान पर रख दिया, उसका स्थान चेंज कर दिया है। तो राजा जनक ने सोचा कि जब सीता इस धनुष को उठा सकती है तो कोई इसे तोड़ भी सकता है। इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं सीता का विवाह उसी राजकुमार के साथ करूँगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी। सीता का स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। स्वयंवर की तैयारियां होने लगी और स्वयंवर की तैयारियों के समय जब राजा जनक ने तो स्वयंवर की तैयारी किया, उधर राम लक्ष्मण दोनों ही ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ में उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि राक्षस ऋषि विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने देते थे। इसी कारण राम और लक्ष्मण को वो अपने साथ ले आए थे। तो राम लक्ष्मण उनके साथ उनके पास रहकर उनके यज्ञ की रक्षा करते थे। जब परशुराम जी को पता लगा कि सीता स्वयंवर हो रहा है तो वो राजा जनक के यहाँ राम लक्ष्मण को लेकर पहुँच गए। वहाँ उनका आदर सत्कार किया गया और स्वयंवर सभा में राम लक्ष्मण के साथ परशुराम जी भी पहुँच गए। और भी बहुत से राजा आए हुए थे वहाँ पर, देश विदेश के राजा आए हुए थे, पूरा राज समूह एकत्रित था वहाँ। तब राजा ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई कि मेरी पुत्री सीता सर्वगुण संपन्न है और मैं इसका विवाह उसी राजकुमार के साथ, उसी राजा के साथ करूँगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। तो वहाँ जब राजा ने ये प्रतिज्ञा सुनाई अपनी, तो बहुत से जो राजा उपस्थित थे, जिनको निमंत्रण देकर बुलाया गया था, जिनको सूचना दी गई थी, वो राजा वहाँ एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। एक एक जाते और धनुष को उठाकर देखते, पूरी ताकत लगाते, कोशिश करते उसे उठाने की, लेकिन कोई भी उसे टस से मस यानी कोई भी बिल्कुल जरा भी हिला नहीं सका। एक एक साथ दो राजाओं ने कोशिश की उसे उठाने की, तीन चार राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा सका। तब
विश्वामित्र जी ने राम को, सॉरी अभी आगे है, तो उसके बाद जब कोई राजा उसे हिला नहीं सका तो राजा जनक बहुत दुखी हुए और वो कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री अविवाहित ही रहेगी, कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा राज समूह है और यहाँ कोई भी इस धनुष को उठा नहीं सका, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता आजीवन अविवाहित रहेगी। शायद भगवान ने कोई भी पृथ्वी पर इस धनुष को तोड़ने वाला नहीं भेजा। इस जनक के संवाद को सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और वो जैसे ही क्रोध आया तो गुरु विश्वामित्र ने उन्हें रोक दिया और वो कहने लगे, फिर भी उन्होंने इतना तो कह दिया कि महाराज आप हमारे सामने ऐसी बातें ना करें। जिस राजसभा में हम दोनों भाई हम जैसे क्षत्रिय उपस्थित हैं और वहाँ आप ऐसी बात करेंगे तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस धनुष को तो मैं अपनी छोटी उंगली से, कनिका उंगली से ही तोड़ सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से शांत किया, उन्हें बिठाया, राम ने इशारा किया तो वो बैठ गए। उसके बाद राम को जब इशारा किया गुरु विश्वामित्र जी ने तो राम उठे और आकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक झटके में ही वो धनुष टूट गया। कहने का तात्पर्य है किसी ने राम को धनुष उठाते हुए और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए नहीं देखा, और जब एक जोर की आवाज़ हुई, बहुत जोर की ध्वनि हुई, तो उस ध्वनि के साथ सबने देखा कि धनुष टूटा हुआ पड़ा है। यह देखकर राजा बहुत हर्षित हुए और वहाँ सीता ने श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। बच्चों, जब धनुष टूट गया तो धनुष की जो आवाज़ हुई तो ऋषि परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने कई बार उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल के विद्रोही थे, सॉरी क्षत्रिय कुल के द्रोही थे। वो क्षत्रिय कुल से यानी क्षत्रियों से उन्होंने पृथ्वी को कई बार विहीन कर दिया था। कोई भी क्षत्रिय राजा उन्होंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो क्षत्रियों से शत्रुता जानते थे, क्षत्रियों को अपना शत्रु समझते थे। उनके पिता को क्षत्रिय राजा था सहस्त्रभाव, जिसने उनके पिता का वध कर दिया था। बदले में परशुराम जी ने उसका वध कर दिया। फिर उसके, ये बहुत लंबी कहानी है, इसके मैं फिर कभी समय मिलेगा तो मैं आपको लाइव क्लास में सुना दूंगी। तो आज इतना ही बताऊंगी। जब परशुराम जी को ये पता चला कि धनुष टूट गया है, उन्होंने आवाज़ सुनी कि बहुत तेज आवाज़ हुई है। वो आए और आकर वो सभा में खड़े हुए और सभा में जब उन्होंने देखा कि धनुष टूटा हुआ पड़ा है तो वो क्रोध करने लगे। उसी का वर्णन इस काव्य खंड में किया गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसी का वर्णन इस काव्य खंड में किया गया बच्चों। तो उस काव्य खंड में ये जो वर्णन है उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला जो पद्यांश है, पहले पद्यांश की ओर लेकर चलती हूँ, आपको मैं पढ़ाऊँगी, आप उसे ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ मैं वर्ड मीनिंग भी बताऊँगी, तो वर्ड मीनिंग पे ध्यान देंगे, फिर उसकी अर्थ बताऊँगी, भावार्थ बताऊँगी, तो आप ध्यान से समझिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। उसमें छंद, अलंकार, रस सब कुछ बताऊँगी मैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और चाहे तो आप अपना नोट करते जाइए, साथ के साथ नोटबुक पेन लेके बैठिए, नोट करते जाइए। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पद्य की ओर चलूँगी और पद्य में से आपको उसकी बताऊँगी, उसकी वर्ड मीनिंग और पद्यांश को बताऊँगी।